वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुआ है IMF का प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो। कर्जों से कौमें तरक्की नहीं करती, हमने कर्जे की जिंदगी को वकार की जिंदगी में बदलना है। खादिम बनकर पाकिस्तान की खिदमत करता रहूंगा। सरमाया निछावर करेंगे तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब में खिताब, कहा करोड़ों और अरबों का सरमाया नौजवानों पर निछावर करेंगे। नौजवानों को IT, AI और वोकेशनल तरबियत दी जाएगी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। पेशावर कैंट से रवाना होने वाली ट्रेन का रावलपिंडी स्टेशन पर पुरतपाक इस्तकबाल। ट्रेन पर 280 मुसाफिरों की बुकिंग है। ट्रेन कल से पहर बलूचिस्तान पहुंचेगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने पेशावर से ट्रेन को रुखसत किया। गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। आर्मी चीफ की क़यादत में दहशतगर्दों को शिकस्त होगी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का एक और वाक़या। पसनी और माड़ा के दरमियान कलमत के इलाके में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 6 अफराद जान बहक। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने गवादर से कराची जाने वाली बस पर फायरिंग की। लाशें अस्पताल मुंतकिल। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शरपसंद अनासर के मुल्क दुश्मन अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तहकीकात करके जिम्मेदारान का तयन और करार वाकई सजा यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों ने मासूम और बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाकर वहशियाना फेल अंजाम दिया। मुसाफिरों को शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल करना घिनौनी और बुज़दिलाना कार्रवाई है। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान की रवायात, मेहमान नवाजी और अमन पसंदी को पामाल कर दिया। उनके खिलाफ भरपूर जंग जारी रहेगी। कोहाट में हंगू रोड पर पुलिस चेक पोस्ट पर शिद्दत पसंदों का हमला। चेक पोस्ट पर फायरिंग, जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। पुलिस और आर्मी की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। मेरी बेटी पढ़ाती थी और दामाद मेरा जो है वो सोराबगुड़ पे काम करता था कंपनी में। कराची में ट्रैफिक हादसात ने 3 रोज में दूसरा घर उजाड़ दिया। कारसाज नेवल हाउसिंग स्कीम के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर से इफ्तार के लिए सड़क किनारे रुके मियाँ बीवी जाँ बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। गम से निढाल मुतासिरीन के वालिद ने बताया कि दोनों मियाँ बीवी दिन भर ड्यूटी के बाद घर जा रहे थे। बेटी ट्यूशन पढ़ाती थी। मंगू पीर में भी तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। ड्राइवर फरार। वाक़े के बाद मकीनों का एहतजाज। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम छोटे हो मेरे। तुम अपने बड़े मनसब पर जिसको अल्लाह ने इज्जत दी हो, तुम कई दिनों से उसका मजाक उड़ा रहे हो। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। जाओ, माफ किया तुम्हें मैंने। उड़ाओ और मजाक, लेकिन मेरी आवाम का मजाक ना हो। गवर्नर सिंध मेयर कराची पर फिर बरस पड़े। कहा, मेयर कराची को मुझे नहीं अल्लाह को जवाबदेह होना चाहिए। मेयर कराची को कहा है, सियासी खेल मत खेलो। मीडिया पर कवरेज के लिए आवाम के दिल ना दुखाओ। तुम छोटे हो, जिस मनसब पर हो कई दिनों से उसका मजाक उड़ा रहे हो। सब इल्जामात गवर्नर पर और तुम बरियोज़िम्मा। ऐसे नहीं चलेगा। गवर्नर सिंध का कराची में हादसात पर ईद के बाद APC बुलाने का भी ऐलान। गवर्नर सिंध गुफ्तगू के दौरान जज्बाती हो गए। कहा, मुझे इख्तियार दें, अगर कोई जान गई तो खुद टैंकर के सामने लेट जाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन खुसूसी तारिक फातमी की वाशिंगटन में अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई व बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। तारिक फातमी ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात को तिजारत, माशी ताल्लुकात और सरमायाकारी रवाबत पर इस्तवार करने के ख़्वाह हैं। कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शाराए कराक्रम ट्रैफिक के लिए बहाल। कई गाड़ियां फंसी रहीं। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बलूचिस्तान के इलाके सोबतपुर में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग, 7 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमान ने गंदम की फसल को भी आग लगा दी। कराची से लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस ट्रेन हादसे से बच गई। स्टेशन से निकलते हुए ट्रेन के पहियों का रॉड टूटकर बाहर निकल गया।
ड्राइवर ने ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका। ट्रेन को मुरम्मत के बाद लाहौर के लिए रवाना कर दिया गया। माराखंड के महाजर कैंप में कार नहर में जा गिरी। हादसे में खवातीन समेत 5 अफराद जहां बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशें नहर से निकाल ली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 250 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,18,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपए 42 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बिजली बिलों पर दिया जाएगा। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर भी मजीद मुशावरत का फैसला। ज़राए के मुताबिक सोलर पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी गई। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने पॉलिसी की मुखालिफत की। वज़ीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजर सानी की हिदायत। राना सनाउल्लाह ने कहा, नहरों के मामले पर फैसला इत्तफाक राय से होगा। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी को बातचीत की यकीन दहानी कराई है। महाज गर्म तो तब होगा जब दोनों तरफ से बयानात आएं। मसले की ओनरशिप लेना पीपल्स पार्टी क़यादत की मजबूरी है। उन्होंने मौका छोड़ा तो कोई और फायदा उठा लेगा। शेर अफजल मरवत ने कहा, पीटीआई को फेस सेविंग के लिए बिलावल भुट्टो की ऑफर कबूल करनी चाहिए। ईद के बाद तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है। लोग नफरत के बयानिए का बोझ उठाने को तैयार नहीं। अली अमीन गंडापुर की भी छुट्टी हो जाएगी। अली अमीन मेरी तरह गुड बुक्स में नहीं। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के स्कूलों में ईद पर कल से 10 छुट्टियां होंगी। पंजाब भर के स्कूलों में 28 मार्च से 6 अप्रैल तक तातीलात का ऐलान। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज 28 मार्च से 2 अप्रैल तक बंद रहेंगी। 9वीं जमात के 28 मार्च और 4 अप्रैल के इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 29 मार्च से 7 अप्रैल तक ईद और मौसम बहार की छुट्टियां इकट्ठी होंगी।